हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यालय। आज की इस वीडियो में बात करेंगे प्रोबेबिलिटी पर। चलिए कहानी को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंट पर। तो एक्सपेरिमेंट क्या है? समथिंग व्हाट वी डू टू गेट सम रिजल्ट्स, यानी कि हम जो भी चीजें करते हैं कुछ रिजल्ट्स पाने के लिए, उसे हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम देने वाले हैं, वो भी आपका क्या है, एक एक्सपेरिमेंट है। उसके आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं, सिलेक्शन हो भी सकता है, सिलेक्शन नहीं भी हो सकता है कि नहीं। ये सारे उसके आउटकम्स हो गए, यही उसके रिजल्ट्स हो गए। तो एक्सपेरिमेंट क्या है? एक्सपेरिमेंट का मतलब है जो भी हम कर रहे हैं जिससे रिलेटेड क्या होंगे, कुछ रिजल्ट्स होंगे जिनको हम आउटकम्स कहेंगे। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट आपको समझ आ गया होगा। दूसरा आउटकम। आउटकम का मतलब क्या है? आउटकम का मतलब है कि आपका जो एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड जो रिजल्ट्स हैं उसको हम क्या कहते हैं, आउटकम कहते हैं। यहां तक आपको समझ आ गया होगा। लेकिन गेम क्या है देखिएगा, अगर सपोज करो कोई एक्सपेरिमेंट हमने किया और उसका सिर्फ एक ही रिजल्ट है, एक ही आउटकम है, ठीक, वो तो आपका जनरल एक्सपेरिमेंट हो गया। लेकिन अगर बात होगी रैंडम एक्सपेरिमेंट की, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब है मोर देन वन आउटकम, मोर देन वन आउटकम, यानी कि इसके पास कम से कम दो आउटकम तो होने ही होने चाहिए, यानी कि एक से ज्यादा आउटकम की जरूरत है। ठीक, इतना आपको समझ आ गया होगा। क्लियर? चलिए, तो इसी में एक चीज और ऐड करते हैं, सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस का मतलब हो गया सारे के सारे आउटकम्स को जब हम किसी एक सेट में रखते हैं तो उसे हम सैंपल स्पेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक एक्सपेरिमेंट हमने किया, टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, है ना। हमने क्या किया, टॉस किया किसको, एक कॉइन को। तो जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास आउटकम क्या क्या हो सकते हैं, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो कितने आउटकम्स आ रहे हैं, दो आउटकम्स आ रहे हैं। तो अगर मैं इसको सेट बना के लिख दूं तो उसे हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं और उसे कहा जाता है सैंपल स्पेस। तो इस सैंपल स्पेस में हमारे कितने एलिमेंट हैं, दो एलिमेंट हैं। क्लियर हो गया इतना? ठीक, तो सैंपल स्पेस का प्रत्येक एलिमेंट या तो आउटकम कहलाता है या सैंपल पॉइंट कहलाता है, उसमें शायद आपको कोई परेशानी नहीं है। ठीक, चलिए यहां तक आपको समझ आ गया। क्लियर? तो कोई एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट कब कहलाता है, व्हेन एक्सपेरिमेंट हैज मोर देन वन आउटकम। ठीक, तो उसे हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कह देते हैं। अब बात कर लेते हैं इसी से जुड़ा हुआ एक और टर्म जो कि है इवेंट। इवेंट का मतलब है सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, यानी सैंपल स्पेस का जो भी सबसेट होगा, बहुत सारे सबसेट बन सकते हैं किसी सैंपल स्पेस के, तो उतने सारे इवेंट हम फॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वैसे ये सेट पे बताया हुआ है सारी चीजें, सेट सबसेट हम सभी जानते हैं। ठीक, थोड़ी देर के लिए समझना इस चीज को। एस में मान लिया एन एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है एस में, एन एलिमेंट, यानी एस मतलब मेरा सैंपल स्पेस से है। तो मैं इस पर्टिकुलर सैंपल स्पेस के लिए कितने इवेंट्स रेडी कर सकता हूं, नंबर ऑफ इवेंट्स हो जाएंगे 2 टू द पावर n। क्यों? क्योंकि इवेंट क्या है, एनी सबसेट ऑफ s, और सबसेट कितने बनेंगे किसी सेट के, जितने उसमें एलिमेंट है वो कहा जाते हैं, पावर में आ जाता है 2 टू द पावर n। क्लियर है यहां तक? ठीक, तो इवेंट आपको समझ आ गया होगा। डन। चलिए अब बात कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ इवेंट की, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको समझा दूं तो यहां से सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले अगर मैं कहूं कि आपका थ्रोइंग अ डाई, यानी कि हम एक डाई को फेंक रहे हैं, है कि नहीं। तो अगर एक डाई फेंका जाता है तो इसमें सैंपल स्पेस में क्या क्या एलिमेंट आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो कितने आउटकम्स हो गए, 6 आउटकम्स हो गए। करेक्ट। अब अगर मैं इसमें से एक इवेंट बनाता हूं ई, और ई मैंने कहा गेटिंग अ प्राइम नंबर, गेटिंग अ प्राइम नंबर, यानी कि इवेंट मैंने किस तरह से सेलेक्ट किया, प्राइम नंबर मिल जाए ऐसा कुछ। तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए, प्राइम नंबर कौन कौन हो गए, 2 3 और 5। तो आप देख पा रहे होंगे कि ई के सारे एलिमेंट एक्चुअल में कहां लाई करते हैं, सैंपल स्पेस में लाई करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ई एक सबसेट है किसका, सैंपल स्पेस एस का। क्लियर? तो इसका मतलब जो डेफिनेशन थी हमारी इवेंट की वो फुलफिल हो रही है यहाँ पे, है ना। ठीक, तो इवेंट आपको समझ आ गया है वो, और नंबर ऑफ इवेंट कितने बन सकते हैं वो अब क्लियर हो गया होगा शायद। ठीक, चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इवेंट की। टाइप्स ऑफ इवेंट, देखिए इवेंट्स के नेचर के बेसिस पर हमने टाइप्स ऑफ इवेंट बनाए हैं, जिसके अंदर आप सबसे पहले मैं बात करूंगा इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब है
इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब है जिसका होना पॉसिबल नहीं है, कोई भी इवेंट। जैसे सपोज करो मैं कह दूं कि किसी एक साल में 400 दिन हो जाए, है ना, तो 400 डेज पॉसिबल नहीं है किसी भी ईयर में, तो इसका मतलब एक कैसा इवेंट है, इम्पॉसिबल इवेंट है। तो इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है पीई, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट, वो हमेशा कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है। और उससे पहले मैं प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको लिखा दूं, पीई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम ऊपर आते हैं और अपॉन में आ जाता है टोटल आउटकम। ये सभी को पता होता है, आई थिंक 9th क्लास से है ना, टोटल आउटकम, ठीक। फेवरेबल आउटकम ऊपर आ जाएंगे और टोटल आउटकम नीचे, ठीक। तो यानी कि एक ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी, जिसके होने के चांसेस कितने हैं, 0 है, यानी कि जो हमें पता है कि श्योर है कि जो आपका होगा नहीं कभी, जो पॉसिबल ही नहीं है, उसको हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। दूसरा इवेंट आता है श्योर इवेंट, श्योर इवेंट, ठीक है। श्योर इवेंट कौन है, एक ऐसा इवेंट जिसकी श्योरिटी है, जिसकी 100% गारंटी है कि वो होगा ही होगा। क्लियर है। जैसे हफ्ते में 7 दिन होते हैं, अगर मैं बोलूं तो ये आपका फिक्स है, तो इसका मतलब है ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी, जिसके होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो, 1 हो, उसे हम कहते हैं श्योर इवेंट। देन यहां तक आपको समझ आ गया होगा इवेंट के टाइप में भी। अब अगले इवेंट की बात कर लेते हैं, सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट का मतलब है एक ऐसा इवेंट जिसके पास ओनली वन एलिमेंट, यानी एक एलिमेंट कंटेन करे, उसको हम कहते हैं सिंपल इवेंट। जैसे ये देखिए ऊपर इसको बॉक्स में जिसको मैंने पैक किया है, आपका रेड से इसे मार्क कर रहा हूं, इसमें आप देखेंगे कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट है, तो ये सिंपल इवेंट नहीं हुआ। इसमें आपका अगर एक ही एलिमेंट होता तो ये क्या होता, सिंपल इवेंट होता, ठीक है। हैज ओनली वन एलिमेंट, हैज ओनली वन एलिमेंट या वन आउटकम कह सकते हैं आप। क्लियर। अगला टर्म आ रहा है, ठीक, अगला है कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट का मतलब है जो सिंपल नहीं है उसे हम कंपाउंड इवेंट कहते हैं, ठीक। तो सिंपल का मतलब क्या था, जिसमें एक एलिमेंट है बस, तो इसका मतलब है इट हैज एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स, ठीक। कम से कम कितने एलिमेंट होने चाहिए, 2 एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है। इतना यहां तक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टर्म है जिसे हम कहते हैं, यहां तक तो आपकी सारी बातें क्लियर होगी। अब अगला टॉपिक बताता हूं जो है कि कौन, एल्जेब्रा ऑफ इवेंट्स, यानी कि इवेंट्स के साथ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, इस तरह की कहानी कैसे डील करनी है उसकी हम बात करेंगे। यहां तक की कहानी आपको समझ आ गई होगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं आपसे, ठीक है। चलिए जी, अब बात कर लेते हैं एल्जेब्रा की। तो एल्जेब्रा के अंदर वही प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वाले कॉन्सेप्ट आ जाता है, एल्जेब्रा ऑफ इवेंट्स, ठीक। इसके अंदर सबसे पहला ये आता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब होता है जैसे अगर ए कोई इवेंट है ना, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो कौन हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा। और ए डैश क्या होगा, ए डैश होगा एस में से आप किसको माइनस कर देंगे, अगर ए को माइनस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल एस है 1 2 3 4 5 6, थ्रोइंग अ डाई है ना, या रोलिंग अ डाई, और ए है मान लिया प्राइम नंबर 2 3 5, तो a डैश क्या हो जाएगा, s माइनस ए, दैट इज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ s विच आर नॉट इन a, यानी कि s के वो सारे के सारे एलिमेंट जो कि a में नहीं है। तो कौन कौन है, 1 4 और 6, तो ये आंसर आ गया, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बन गया ये किसका, a का। क्लियर हो गया होगा शायद, ठीक। चलिए जी आगे बढ़े। ये इवेंट जो है अगला वो बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है जिसे हम कहते हैं द इवेंट a और b, द इवेंट ए और बी। इसका मतलब ये है ए यूनियन बी से, ये कैसा इवेंट है, ए यूनियन बी, ठीक। ए और बी जब भी आपसे पूछा जाएगा तो उसका मतलब है ए यूनियन बी। फॉर एग्जाम्पल एस होता 1 2 3 4 5 6, ए होता 1,6 और बी होता 1,2,3, तो ए और बी क्या आ जाता, ए यूनियन बी आता, और ए यूनियन बी की आप सभी जानते हैं वैल्यू कितनी होगी, 1 2 3 एंड 6, ठीक। तो ए यूनियन बी निकालना आप सभी को बताया हुआ है, ए माइनस बी बताया हुआ है, आपने कुछ नया नहीं करना है। आप जाके जल्दी से इनिशियल वाली सारी वीडियो चेक कर लीजिए जो आपका सेट से रिलेटेड है, वो आपको यहाँ भी हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। तो इवेंट ए और बी आपको समझ आ गया। अब बात कर लेते हैं
इवेंट ए एंड बी की, यानी कि ये अगला जो इवेंट है वो कौन है, ए एंड बी। ए एंड बी का मतलब है इंटरसेक्शन से, ए इंटरसेक्शन बी को हम कहते हैं इवेंट ए एंड बी, ए एंड बी, करेक्ट। ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब क्या है, कॉमन एलिमेंट को एक्सेप्ट करना। जैसे एग्जांपल बताया था ना कि ए है 1,6 और बी जो है वो है 1,2,3, तो ए इंटरसेक्शन बी कौन हो जाएगा, ओनली 1 हो जाएगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे ए एंड बी से, ठीक। आपसे पूछा जा सकता है कि इवेंट ए एंड बी बताइए क्या होगा, ठीक। यहां से क्वेश्चन बनेंगे तो इसी तरह से बनेंगे। अगला इवेंट है ए बट नॉट बी, इवेंट ए बट नॉट बी, यानी कि ए तो है पर बी नहीं है, कह रहा आपसे ये। तो ए होना बी ना होना का मतलब क्या है, ए माइनस बी, ठीक है। ए माइनस बी का मतलब हो गया ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट इन बी। फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए एंड दैट इज बी, तो ऐसे केस में आपका कौन हो जाएगा आंसर, ओनली 6, क्योंकि ए के वो सारे एलिमेंट आने हैं इसमें जो कि बी में नहीं है। ए के पास कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट, उनमें से 1 आपका बी के पास है, इसका मतलब ओनली 6 आएगा आंसर में, ठीक है। ये आपको समझ आ गया, डन। अगला टर्म है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, सॉरी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट यानी दो इवेंट ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहलाएंगे यदि ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी हो जाए, 5 हो जाए। इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 देन ए एंड बी आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। कंफर्म, ठीक है, समझ आ जाएगा शायद। फॉर एग्जाम्पल ए आपके पास है रोलिंग अ डाई 1 2 3 4 5 6 और बी, सॉरी ए नहीं ये एस है, ए है मान लिया 2 3 5 और बी है मान लो 4 6, तो ए और बी का जो इंटरसेक्शन आ रहा है वो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। इसका मतलब ए एंड बी क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, ठीक है। ये भी समझ आ जाएगा शायद। अगला आता है एग्जॉस्टिव इवेंट्स, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो दो इवेंट्स को या दो से ज्यादा इवेंट्स को एग्जॉस्टिव इवेंट तब कहते हैं हम, जैसे ए बी सी या डी, 4 इवेंट है मान लो किसी पर्टिकुलर सैंपल स्पेस एस के लिए, इन चारों को एग्जॉस्टिव कब कहा जाएगा, जब इन चारों का जो यूनियन है वो क्या आएगा, एस के इक्विवेलेंट आ जाएगा, यानी कि एस के इक्वल आ जाएगा, उसे हम कह देंगे एग्जॉस्टिव इवेंट्स कह देंगे। उन सारे इवेंट्स को हम कहेंगे एग्जॉस्टिव इवेंट। क्लियर हो गया इतना, ठीक। शायद ये भी समझ आ गया हो आपके, क्लियर। तो शायद ही इसमें कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको ज्यादा इश्यू होगा इसमें तो आप बता देंगे, ठीक। थ्योरेटिकल ज्यादा आना है, यहाँ से आपसे कहेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है, और प्रोबेबिलिटीज दी होंगी आपको। और ऐसे ही दूसरा है कि आपसे पूछ लेगा कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कौन है इनमें से, तो डेफिनेशन से काम चल जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दूसरे टाइप की, यानी कि अगले टर्म में आते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है। अगला टर्म है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा। इसका मतलब है कि जब आपका जो सैंपल स्पेस दिया हुआ है मान लो, और एक इवेंट ए दिया हुआ है, एक इवेंट बी दिया हुआ है, ठीक। तो क्या कहना चाह रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बताओ जबकि बी हो चुका है, यानी बी घटना हो चुकी है और आपको उसके बाद बताने की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ रहा है, उसी को हम कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहा जाता है इसी को, ठीक है। क्लियर है इतना। तो अब इस चीज को समझना है, इसका फॉर्मूला क्या है, देखो ए बाई बी का मतलब क्या है, पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी बी, ठीक। इसका मतलब है द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज अकर्ड, यानी कि जब बी हो चुका है ए की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बताइए, ठीक। तो इसका अगर एक क्वेश्चन ले लें, तो एक क्वेश्चन है कि आपका अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय। अब ध्यान से सुनिएगा, कहता है कि एक फैमिली है, फैमिली के पास 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे अगर फैमिली में हैं तो क्या क्या चॉइसेस हैं, ध्यान से सुनिएगा। या तो हो सकता है कि दोनों बॉय हों,
ठीक, या ऐसे बना दूं मैं इसको, दोनों बॉय हो, या पहला बॉय हो दूसरा गर्ल हो, या पहली गर्ल हो दूसरा बॉय हो और दोनों गर्ल्स हो। ठीक, दो बच्चे अगर हैं तो यही सिचुएशंस है, इसके अलावा तो कुछ नहीं बन पाएगा। अब आपने क्या ध्यान देना है कि कौन ए है कौन बी है। ए आपने क्या कहा, देखो जिसके बारे में पूछ रहा है वो ए है और जो हो चुका है वो बी है। एक बार फिर मैं वापस रीड कर रहा हूं क्वेश्चन को, कहता है कि अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन। 2 चिल्ड्रन बोलते ही आप सैंपल स्पेस बना लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपसे कहता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बॉयज आर, सॉरी बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, यानी कि दोनों जो बच्चे हैं वो बॉयज हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो ए में कौन आएगा, वो आएंगे जिसमें दोनों बॉयज हैं, तो दोनों बॉयज एक ही बार पॉसिबल है शायद। ठीक, दूसरा कहता है गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय, और दिया क्या है, गिवन कौन सा कंडीशन है जिसमें एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय, यानी कि एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय का मतलब क्या है, कम से कम एक तो लड़का है ही, दोनों भी लड़के हो सकते हैं। तो कौन कौन चॉइसेस हैं इसमें, दोनों लड़के भी आ सकते हैं और कम से कम एक लड़का तो है ही है। तो जीजी वाला कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, यानी कि दोनों गर्ल्स के लिए नहीं काम कर रही है। ठीक, तो अब क्या पूछा गया आपसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी पूछी गई है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी के लिए क्या आता है फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और इसी को अगर मैं और एलेबोरेट करूं, इसका सरल फॉर्मूला बताऊं तो सिंपल है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। इससे आप रिप्लेस कर देना इसको, ठीक है। इसी फॉर्मूले को मैं, ये जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला है, इसकी प्रोबेबिलिटी अगर आपको निकालनी है तो आप इसको नंबर ऑफ एलिमेंट में ले जाओ, ज्यादा आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। आपको प्रोबेबिलिटी ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट काम कर सकते हैं। ठीक है, अब बताइए ए और बी में कॉमन एलिमेंट कितने हैं, एक एलिमेंट कॉमन है तो 1 आ गया, और एन बी नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, बी में कितने एलिमेंट है 3, तो आंसर क्या आ गया इसका 1/3 आ गया, करेक्ट इतना। ठीक, हो जाएगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। चलिए, तो याद रखना कि गिवन का मतलब है जो दिया हुआ है वो अपॉन में आएगा, और जिसके बारे में पूछा जा रहा है वो ऊपर आएगा, सॉरी इंटरसेक्शन उसका ऊपर आएगा उस बी के साथ। ठीक, ये चीज आपको समझ आ गई होगी, क्लियर है। चलिए, इसी में एक चीज और छोटी सी मैं एड ऑन करता हूं, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम कहते हैं जिसे हम, वैसे नया कुछ नहीं है, इसी में लेफ्ट राइट करना है इसे, तो मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। ठीक, तो मल्टीप्लीकेशन थ्योरम में आपको फॉर्मूला पता चल गया होगा, पी ए बाई बी इज इक्वल टू क्या है, पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी बी, करेक्ट। तो यहां से पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी बी मल्टीप्लाइड बाई पी ए बाई बी, डन। ठीक, तो ये चीज आपको समझ आ गई है शायद। तो इसी को क्या कहा जाता है, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम कहा जाता है, इसी को क्या कहते हैं, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम कहते हैं। ठीक, चलिए जी, अब इसी में मल्टीप्लीकेशन थ्योरम को अगर और जनरलाइज कर दिया जाए, फॉर एग्जांपल पी ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी पूछ ले आपसे, है ना, ई एंड एफ एंड जी, इसका मतलब इंटरसेक्शन मतलब आपको मैंने बताया था एंड, है ना, तो ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी का मतलब क्या है, पी ई एंड एफ एंड जी। ठीक, तो ऐसे में क्या करना है, पहले लिख दो आप पी, फिर अगले में आप बोलोगे पी एफ when E has occurred, फिर P G when E and F has occurred, ये आ जाएगा साथ। ठीक है, आसान काम है शायद, क्लियर है। चलिए जी, तो ये मल्टीप्लीकेशन थ्योरम 3 के लिए बताया मैंने, ऊपर 2 के लिए लिख चुका हूं, ऐसे 4 के लिए 5 के लिए आप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे वो जल्दी से सुन लीजिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन सुन लीजिएगा, बार बार इतना बड़ा क्वेश्चन लिखूंगा नहीं मैं, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, उसके बाद आंसर पे आएंगे हम। ठीक है, आपसे कहता है कि 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली, यानी कि हमें 3 कार्ड्स निकालने हैं, टोटल पत्ते कितने हैं 52, उनमें से 3 कार्ड्स निकालने, करेक्ट, 1 2 और 3, सक्सेसिवली का मतलब है एक के बाद एक। ठीक, विदाउट रिप्लेसमेंट, और रखने भी नहीं है वापस से। फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 वेल सफल्ड कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग एंड द थर्ड कार्ड ड्रॉन इज एन एस। यानी आपसे क्या पूछना चाह रहा है कि पहला जो कार्ड है, पहला और दूसरा कार्ड किंग आए और थर्ड कार्ड क्या आ जाए, एस आ जाए, यानी कि आपसे पूछना चाह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग इंटरसेक्शन एस, ये पूछना चाह रहा है। ठीक,
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग इंटरसेक्शन ए, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग बनेगा पहला इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग सेकंड वाला, वो भी किंग ही है ना, किंग व्हेन किंग हैज अकर्ड, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एस व्हेन किंग एंड किंग हैज अकर्ड। अब ध्यान से सुनिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग क्या होगी, टोटल 52 कार्ड्स है और किंग कितने होते हैं 4, तो ये आपका आ गया 4/52 आ गया। क्लियर है इतना। और दूसरा मल्टीप्लाई में क्या आएगा, अब कार्ड्स एक बाहर निकल चुका है तो कितने कार्ड्स बचे होंगे, अब अंदर 51 कार्ड्स बचे होंगे। अब किंग भी एक निकल चुका तो कितने किंग बचे होंगे 3, और मल्टीप्लाई में अब एक और कार्ड निकल चुका तो 50 कार्ड बचे होंगे, और एस होते हैं टोटल कितने 4। तो अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा शायद इतना। चलिए जी, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब अगली एक छोटी सी जो और बता रहा हूं इसी में, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, यानी दो या दो से अधिक इवेंट्स को हम इंडिपेंडेंट इवेंट कब कहते हैं, जब एक दूसरे का कोई इफेक्ट ना पड़े उसमें, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ए एंड बी अगर इंडिपेंडेंट इवेंट होना चाह रहे हैं तो ऐसे केस में क्या होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आना चाहिए, पी ए इंटू पी बी के इक्वल आना चाहिए, है ना। नॉर्मली फॉर्मूला क्या होता है इसका, पी ए इंटू बी इज इक्वल टू क्या, सॉरी पी ए एंड बी इज इक्वल टू क्या आता है, पी ए मल्टीप्लाइड बाय पी बी बाई ए, यही आता ना। लेकिन यहाँ पे क्या है देखो, अगर ए का होने का बी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो किसके इक्वल आएगा, पी बी के इक्वल आएगा। तो ऐसे केस में इन दोनों को क्या कहा जाता है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहा जाता है। कब, जब पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या आ जाए, पी ए इंटू पी बी आ जाए। करेक्ट। चलिए अब थोड़ा सा मैं इंफॉर्मेशन दे दूं आपको कार्ड्स के बारे में, प्लेइंग कार्ड्स के बारे में। वैसे तो अब आप सभी जानते होंगे प्लेइंग कार्ड्स के बारे में, फिर भी थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं, है ना। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52, और 52 कार्ड्स को 4 डिफरेंट सूट्स में हम कन्वर्ट करते हैं। हर एक सूट में कितने पत्ते होंगे, 13 पत्ते होंगे, हर एक में 13 कार्ड्स होंगे आपके। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इनकी नंबरिंग क्या है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला हो गया स्पेड, पहले को हम क्या कह देते हैं, स्पेड। ठीक, ये हो गया हार्ट, ये हो गया डायमंड, और ये हो गया क्लब। ठीक, तो 4 डिफरेंट सूट्स बन गए। अब हार्ट का शेप तो आपको पता है, ठीक है। डायमंड का शेप इस तरह का हो जाता है, और स्पेड पान का पत्ता आप जानते होंगे, इस तरह से आपका बन जाएगा, और क्लब, ठीक है, ये बन गया। तो हर एक में यहां देखना मैंने क्या किया है, रेड कलर और ब्लैक कलर से ही बनाए हैं। तो ध्यान देंगे कि स्पेड और क्लब दोनों ब्लैक कलर के होते हैं। ठीक है, दोनों के दोनों किस कलर के होंगे, ब्लैक कलर के। और ये जो दोनों बीच में दिख रहे हैं आपको, ये रेड कलर के होते हैं दोनों के दोनों। ठीक है, समझ आ गया। अब मैं एक की नंबरिंग आपको बता रहा हूं, बाकी आप समझ जाएंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, तो 1 से लेके 10 तक आप नंबर समझ लो, 10 तक, ठीक है ना। लेकिन इस एक को एक ना कह के एस कहा जाता है, 1 नहीं आएगा इसमें, एस आ जाता है, जिसे हम इक्का भी कहते हैं ना, हिंदी में इसे इक्का कहा जाता है। 10 के बाद ये जो 3 नंबर आपको दिख रहे हैं, पहला वाला आ जाता है यहाँ पे कौन, जे, जैक, क्वीन, और लास्ट वाला आ जाएगा किंग। तो ये तीनों के चेहरे दिखते हैं, तो इनको कहा जाता है फेस कार्ड्स। क्या कहा जाता है इनको, फेस कार्ड्स। तो एक पैक में, एक सूट में कितने हैं, 3 फेस कार्ड हैं, तो 4 में कितने हो जाएंगे, 12 फेस कार्ड। तो कभी कभी तो जनरल क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपसे कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, यानी कि 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला और वो फेस कार्ड आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी बता दो कहेगा। तो टोटल पत्ते कितने हो गए 52, और टोटल फेस कार्ड कितने हो गए 12। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि रेड कार्ड आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो रेड कार्ड कितने हैं 26, और टोटल पत्ते कितने 52। ठीक, ऐसे ही ब्लैक कार्ड आ जाए, उसके लिए भी सेम कंडीशन है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आपसे पूछ लिया जाए एस कितने हैं टोटल, यानी कि एस आने की प्रोबेबिलिटी बता दीजिए। तो एस अगर एक सूट में एक है तो 4 सूट है हमारे पास, और 4 में कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। क्लियर है इतना। ऐसे ही हर पत्ता, जैसे 2 नंबर लिखा हुआ है ना, जैसे ये 2 नंबर लिखा हुआ है, कहा मैंने आपसे, तो 2 नंबर हर किसी में कितनी बार है, एक बार है, तो 4 ये भी हो गए। ऐसी 4 किंग हो गए, 4 क्वीन होगी, 4 जैक हो गए।
ठीक। तो ये डिपेंड करता है कि आपका कौन सा आपका कैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक, तो ये थोड़ा सा आइडिया दे दिया मैंने आपको कार्ड्स के बारे में। वैसे तो आप सभी जानते होंगे कार्ड्स के बारे में, है कि नहीं? कौन नहीं जानता बताइए। डन, चलिए जी। तो आज की ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल रहेगी ऐसी उम्मीद करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।